लास्ट क्लास हमने कहाँ तक देखी थी कल? ट्रैफिक ऐड। आज हम करेंगे सेल्स पे। जब भी हमने ऐड बनाना है, कहाँ जाना होता है? फेसबुक पे आया, 3 डॉट पर आया। एड्स मेन्यू पे आप चलेगा। जब भी हमने ऐड बनाना तो कहाँ जाते हैं? स्लो चल रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो आप इसको रिजोल्व करना। यहाँ पर क्या है कि आपका नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर और फेसबुक का पेज नाम कंफर्म करेगा। यार इसी से ऐड बनाना चाह रहे हो, किस पे ऐड बनाना चाह रहे हो आप? मैं गो टू अकाउंट सेटिंग पर गया। ये मांग रहा है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम कंफर्म करेंगे पेज। जो हमारे पेज का नाम होगा कंफर्म कर देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है। कैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कंट्री सिलेक्ट करना किस कंट्री का मोबाइल नंबर है, ओटीपी आपके सिम पर आ जाएगा। वो आप डाल के वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार नहीं करवा सकता क्योंकि हमारे नंबर ऑलरेडी अटैच है। फिर आप कैंपेन पे आएंगे। सबकी ऑडियंस टारगेटिंग सेम तरीके से होगी, ठीक है। सिर्फ कुछ स्टेप्स चेंज है। आप यहाँ आएंगे सेल्स के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स। सेल्स पे कंटिन्यू किया। 2 मिनट वेट करना, आसान हो रही है। यहाँ हम क्या करेंगे, फटाफट कैंपेन बनाए। नेम आएगा और डेट आएगी। नेम किस चीज का आएगा? तो ब्रांड नेम क्या लिखूंगा यहाँ पर? जल्दी बताएं। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा मैं? किस पर्पज के लिए कैंपेन बना रहा हूँ मैं? सेल्स। देन प्रोडक्ट का नाम। किस प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड बना रहा हूँ? आप दिमाग की खिड़कियां खोल लो अपनी आप ही।
मुझे अपनी वेबसाइट पे जाना है, कैसे जाऊंगा? फिर आई पे क्लिक किया, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे। अब मैं अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है? लोकल मार्केट से, ऑफलाइन मार्केट से। आपने कोई लोकल लोकल सप्लायर ढूंढ लिया आपने, ठीक है, उसकी पिक्चर आपने बनाई, ऑनलाइन अच्छी सी पिक्चर ढूंढ ली, या कैनवा से डिजाइन कर लिया आपने। अगर वीडियो बनाई है, वीडियो शूट की और कपकट से एडिटिंग कर ली, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लिया, या अपनी वॉइस हमने ऐड कर दी इसके ऊपर। क्लियर है? या कोई ड्रॉप शिपर प्रोडक्ट है, HSC है, एली ड्रॉप है, या फिर यूएई से जेम्बिल वगैरह है, वहां से हमने प्रोडक्ट निकाल के हम उसके ऊपर ऐड चला रहे हैं। क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट सोर्सिंग और हंटिंग में। ठीक है। या मरकज ऐप में भी आप पाकिस्तान में चला सकते हो ड्रॉप शिपिंग। अब ये कॉम है, ये पाकिस्तान में बहुत चला है प्रोडक्ट आपका। ठीक है। ये इसका क्या बेनिफिट है, ये क्या करता है? ये क्या करता है प्रोडक्ट? स्ट्रेट करना, इस पे वो भी है, समझो ड्रायल हीट हीट भी है, और इसका नाम क्या ही है, साथ इसमें कंघा भी है, तो वो जिस तरह का हेयर स्टाइल आप बनाना चाहें इसके थ्रू आप बना सकते हैं। गैस क्लियर? तो इस प्रोडक्ट में नीड भी, डिमांड भी थी अपने टाइम पर, ये प्रोडक्ट यूज पे चला है। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। क्यों? जो प्रोडक्ट आम हो जाए हम उस पर काम नहीं करते। प्रोडक्ट सेल करने का एक फॉर्मूला ये भी है कि वो प्रोडक्ट ऑडियंस के इजी टू एक्सेस पे ना हो, इजीली उसको हर जगह से ना मिल रहा हो। अभी हर एक दुकान पे, दराज पे भरा पड़ा है, हर हर जगह ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए अब ये प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, लेकिन आज से साल पहले ये प्रोडक्ट एलिजिबल था। अब ये प्रोडक्ट हमारी नजर में बुढ़ा हो गया है। ना ये यंग है, ना ये जीरो एज का है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एज भी डिपेंड करती है आपकी पैसा बनाने के चक्कर में। ये प्रोडक्ट आपका दराज पे बिकेगा, लेकिन वो टुक टुक ऑर्डर आएंगे। ये प्रोडक्ट 12 महीने बिकने वाला है, लेकिन इस पे पैसा नहीं बना सकते अभी। अगर बनाएंगे भी तो हमारी स्पेंडिंग पर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। या इसके साथ कोई ऑफर निकाल दें, बाय वन गेट वन फ्री की, पैक ऑफ टू की, या फिर ये भी लोगे तो ये भी मिलेगा आपको, तो आपको जेल मिल सकती है, आपको साथ फेरा ट्यूमर मिल सकता है, इसके साथ आपको शेवर मशीन मिल सकती है। तो फिर आप इस प्रोडक्ट में दम आ जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को हमने रीबर्थ कर दिया। क्लियर हुई? अगर ये प्रोडक्ट मुझे देखना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? गूगल इमेज सर्च। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं करूंगा यहाँ पे गूगल। आ गया। पहले कोशिश करें आप लोग खुद वेबसाइट बनवाएं, बनाए सॉरी, खुद बनाएं। ठीक है। अपने कोई कहता है कि मुझे जल्दी काम स्टार्ट करना है, प्रॉपर अच्छी एक, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यार काम क्लियर हो जाए, प्रॉपर सेटअप करवाना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों को की हमारी एजेंसी स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपये में स्टोर रेडी करके दे देगी आपको, विद इन 1 वीक। ठीक है। उसमें क्या है कि वो हर वेबसाइट, आपका मेन्यू वगैरह, लोगो वोगो, हर चीज अच्छी से एक सेटअप करके आपको प्रोवाइड कर देगी। पहले कोशिश करें खुद बनाए। अगर नहीं बनाना चाह रहे, या आप चाह रहे हो कि मेरा जल्दी काम स्टार्ट हो जाए,
उस सिनेरियो में कंफर्म नहीं, 100% लाजिम नहीं है। होता है ना, अगर आप बाहर किसी और के हत्थे लगे, एक्सपेंसिव हत्थों में लगे, वो हमारी एजेंसी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर दे रही है, वरना वही वेबसाइट हम क्लाइंट्स के लिए, यूएसए क्लाइंट्स के लिए, बड़े क्लाइंट्स के लिए 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये चार्ज करते हैं हम। और वही उस वैल्यू की वर्थ जो होती है, उसी की हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सर्विस निकाली, उसे 5,000 रुपये में वो आपको बना के दी। सर पेड थीम हो। पेड थीम होगी, प्रीमियम क्वालिटी की बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेड थीम्स हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स को बना के दी हुई है, तो वही हम एज अ फेवर अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। थीम्स के तो हर महीने नहीं भरने पड़ते, एक ही दफा भरने वन पड़ते टाइम पर। ये देखिए, ये वीडियो मिल गई, इसी तरह आप अमेजोन, हर जगह से आप इसकी वीडियो निकाल सकते हैं। हैं। बात है कि हमारे टिकटॉक के बायो की लिंक में जाके वहां से लोग बना के लोग वॉइस हटा दें। हाँ, हटा सकते हैं आप, बिल्कुल कटिंग कर सकते हैं। कैपकट ये भी बताया ना मैं, जो भी वीडियो एडिटिंग करनी है अपने कैपकट से करनी है। सबसे पहले आपको अपना क्रिएटिव मीडिया रेडी करना है ऐड पे चलाने के लिए। और क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, ये मुझे पता है। डिटेल वगैरह भी बता दें, सारे डिटेल प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है, उसके उसको इस्तेमाल हुए होते हुए उसके बेनिफिट्स, और हमसे क्यों बाय करें, सिंपल। उस पे यही यही अस्सलाम वालेकुम, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी प्रोडक्ट। शुरू के 5 सेकंड है, या तो कस्टमर ठहरेगा या तो जाएगा। शुरू के 5 सेकंड में आप उसकी पहले प्रॉब्लम बता सकते हो। क्या आपके भी बाल खराब होते हैं? क्या आप भी अपने बालों से परेशान हैं? तो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आई है ये। इस पे बंदा ज्यादा हुक, ये होते हैं हुक पॉइंट्स, कि अगले की नीड्स को हमने समझा और उसको हुक दिया, रुक जा। आपने 5 सेकंड उसके ले लिए हैं, तो अगर 5 सेकंड में आपने उसको इंप्रेस कर लिया, तो वो अगले 15 सेकंड भी आपके हैं। 15 सेकंड में आप उसको बेनिफिट बताया, तो आगे के 5 सेकंड में आप उसको सेल्स मार दो। हमसे इसलिए बाय करो क्योंकि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, 50% ऑफ है, 100% प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी आपको। समझ आया? अब आप क्या कर सकते हो, ये प्रोडक्ट उठाई मैंने, इसको मैं वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ खुद ही। कैट पे इजीली हो जाती है, सब कुछ इस्तेमाल करना आता है। आप वहाँ प्रोडक्ट डालोगे, आप वॉइस एडिट का ऑप्शन है, आप उसकी वॉइस म्यूट कर दो और अपनी वॉइस कर दो, या किसी फीमेल को पकड़ लो आप। ये होता है अपना खुद का क्रिएटिव बनाना। या उस प्रोडक्ट को रखो, हमारे सदर वाली ब्रांच में काफी स्टूडेंट रहते हैं ऐसे हैं जो हमारे पास ही आके वो प्रोडक्ट क्रिएटिव बना रहे हैं। प्राइवेट कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं, एक उनको एसेट दे देते हैं, भाई ऐसे आप हमारे ऑफिस में आके काम वाम कर सकते हो। प्राइवेट कोर्स में ये होता है, तो वहीं पर आके वो अपनी प्रोडक्ट वगैरह शूट वगैरह कर रहे होते हैं, क्रिएटिव बना रहे होते हैं। इससे क्या है कि आप अच्छी सेल्स अचीव करते हो अगर आपका अपना क्रिएटिव है तो। फेसबुक नजर में वो यूनिक आ रही होगी चीज। देख रहे हैं, ये लाइट वाइट सब हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं।
या प्रोडक्ट लेके आ गए कुछ, वहां बैठे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं, फिर सॉफ्टवेयर से वो एडिट वगैरह कर रहे हैं। अगर आप में पेशेंट है, आप में हिम्मत है, आप में करने कुछ करने की हिम्मत है, तो आप कर सकते हो भाई। एक्सक्यूज नहीं बताते फिर उनका। डन है। या तो आप दूसरा जुगाड़ी काम बना बनाए क्रिएटिव एड्स लाइब्रेरी से, टिकटॉक लाइब्रेरी से आप उठा दो। ठीक है। क्लियर हो गया एड मीडिया किस तरह हमने सोर्स करना है। वेबसाइट आपकी ओके हो, रिव्यूज आप डाल लें जजमी ऐप लगा के, 10-15 आप रिव्यूज दे दो। ठीक है, फेक ही दे दो बेशक, लेकिन दे दो। ठीक है। और वेबसाइट लाइव करने से पहले एक ऑर्डर आपने डेमो कर लेना है। ये बात याद है, खुद ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि मेरे स्टोर पे हर चीज़ एक्टिव है या नहीं, कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा। ये ना कस्टमर वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी कस्टमर ही वेबसाइट ही बंद पड़ी हुई है, या ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहा, या पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं हो रहा, या कराची सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए एड्स लाइब्रेरी में। सबसे पहले हम किसका ऐड बना रहे हैं? सेल्स का। प्रोडक्ट का नाम लिख दिया मैंने। कितना बजट दे रहा हूँ? 1000 दे रहा हूँ पर डे। ठीक है। कितने किस तारीख को बना रहा हूँ? डेट्स क्लियर। ये सिर्फ मैंने लिखा है अपना याद दिलाने के लिए, अपने लिए टैग डाला ये मैंने ऊपर। उसके बाद नीचे आए, ये ऑफ होना चाहिए। नीचे आए, कैंपेन बजट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। कैंपेन बजट आपने रखना है। ये एड सेट बजट, कैंपेन बजट और एड सेट बजट में क्या फर्क है, मुझे कोई बताएगा? जब आप ऑडियंस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, ऑडियंस टेस्टिंग करते हैं, हम एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऑडियंस बनाते हैं। एक ऑडियंस पे हमने फीमेल रख लिया एक एड सेट पर, दूसरे एड सेट पर दोनों पे चला दिया। ठीक है। एक एड सेट पे हमने टारगेटिंग ऑडियंस रखी, जो सिर्फ कॉम या फिर हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं उनको ऐड दिखे। और एक ऑडियंस पे हमने ऑनलाइन शॉपिंग इंगेज शॉपर रख लिया, ब्रॉड ऑडियंस रख लिया। एक कैंपेन पे हम दो एड सेट भी बना सकते हैं। पहले ये समझो कैंपेन लेवल क्या होता है। अगर मैं यह बजट दूंगा, ठीक है, उसी बजट पे दोनों ऑडियंस को यहां से डुप्लीकेट करके हम मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं। यहां से डुप्लीकेट करके और फिर उस अलग अलग एड सेट को अलग अलग ऑडियंस दे देंगे। इसको क्या कहा जाता है? ऑडियंस टेस्टिंग। प्रोडक्ट हमारा एक ही, ऑडियंस अलग अलग। अब 1000 रुपए में हमारी दोनों ऑडियंस सेट टेस्ट हो जाएंगी। जो ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करेगी, फेसबुक उसको ज्यादा बजट देगा और दूसरे को कम देगा। डुप्लीकेट करके दोनों को रख हम्म। डुप्लीकेट करके दोनों को। दोनों को अलग अलग ऑडियंस रख लिया, हमारा एक ही बजट में जो कैंपेन अच्छी परफॉर्म करेगी उसको बजट देगा, बाकी को कम देगा। फिर 24 से 48 घंटे में उसको एक कैंपेन को ऑफ कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ बजट देने का मकसद है कि कैंपेन लेवल पे जब बजट दूंगा, तो अंदर जितने भी एड सेट्स होंगे उन सब के लिए एक ही बजट रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर मैं एड सेट बजट रखता हूं, तो फिर मैं यहां जाके बजट रखूंगा, और फिर इस कैंपेन को, इस एड सेट को पूरा ही बजट मिलेगा वो। ठीक है।
मैं नीचे आया, फिर बाकी सब ऑफ ऑफ। अभी मैं एड सेट पर बजट दे रहा हूँ, सिंगल कैंपेन बना रहा हूँ मैं, मल्टीपल एड सेट नहीं बना रहा, अभी मैं सिंगल सिंगल बना रहा हूँ। नेक्स्ट गया। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, टारगेटिंग ऑडियंस। राइट, मैं ऑडियंस टारगेटिंग करूंगा। लोकेशन क्या होगी हमारी, ये सिंगल आ रहा है, यहाँ वेबसाइट, ये चीजें चेंज करती रहते हो सकता है आपके पास डायरेक्ट यहाँ वेबसाइट आ रहा हो, आप डायरेक्ट वेबसाइट सेलेक्ट करोगे। राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए हमें, इसी पे क्लिक रखना है। यहाँ आ गया डेटा सेट, यहाँ पर हम करेंगे पिक्सल क्रिएट। पिक्सल क्या होता है भाई, मुझे बताएगा। पिक्चर मतलब पड़ रही ना, अपने ऐड के पिक्सल अच्छे हो। ये पिक्सल आईडी होती है जो हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। तो फेसबुक से जितना भी ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक उसको ट्रैक कर रहा होता है। क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पिक्सल बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, क्रिएट पिक्सल पे क्लिक किया। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ पे वेबसाइट का नेम। मेरी वेबसाइट का नाम क्या था, जैसे कि डी शॉप पिक्सल। राइट, क्रिएट पिक्सल पे क्लिक किया। यहाँ मैंने देना वेबसाइट का URL, होम पेज का। ठीक है, चेक किया इसने। किस पे जाना है हमने, शॉपिफाई। अच्छा, ये एक ही दफा सेटिंग करनी है आपने, पिक्सल क्रिएट करके सेटअप एक ही दफा करना है। फिर जब भी आप सेल्स की कैंपेन बनाओगे वहाँ पिक्सल का नाम आ जाएगा आपके पास। शॉपिफाई, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, गो टू शॉपिफाई स्टोर। यहाँ हम अपना स्टोर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है, मैं भी इसको डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पर सेटिंग पे जाके ऐप पर आया। आने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा शॉपिफाई ऐप स्टोर। नवीद को मारो चाय बना दो। उसके बाद मैंने किया यहाँ पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये रही हमारे पास ऐप। कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है मुझे यहीं से करनी है। चाहे मुझे व्हाट्सअप कनेक्ट करना है, आइकन देना है व्हाट्सअप का, जो भी चीज़ देनी है मुझे यहाँ से ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल किया मैंने। ये ऐप है, इसको इंस्टॉल किया मैंने।
अब मैं यहाँ पर पहले मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट होगा, फिर मेरा पोर्टफोलियो कनेक्ट होगा, फिर मेरा पिक्सल कनेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ मैं साथ मेरी फेसबुक की आईडी ओपन होनी चाहिए। कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने, आ गई आईडी फेसबुक का नाम। तीन बोलो, तीन, हाँ बिल्कुल। तीन बोलो। गेट स्टार्टेड। सेटअप योर शॉप, प्रिपेयर योर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने। ये आ गया कि भाई आपका वो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, हमने कौन सा बनाया था, हमारा जो पेज था, डी ऑनलाइन स्टोर। कनेक्ट। अब यहाँ पर हमारा क्या है, वो पोर्टफोलियो। कनेक्ट। मैक्सिमम पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, एनहेंस पे नहीं, मैक्सिमम पे क्लिक करके आपने उसको सेव कर देना है। पिक्सल कौन सा था हमारा, डी शो पिक्सल आ गया। कनेक्ट। ईमेल आप मांगना चाहे मांग लें, सेव करना चाहे सेव कर दें। राइट क्लिक किया, सबमिट कर देना आपने। ये हमारा यहाँ पर पिक्सल पेज आईडी सब कनेक्ट होगा यहाँ। यहाँ तो कोई मसला है। इसके पानी पड़े तो बहुत। गुड क्वेश्चन। हाँ मालूम है, पिक्सल क्या होता है। पिक्सल कनेक्ट करने से ये होता है कि हमारी फेसबुक से ऑडियंस जितनी भी हमारी वेबसाइट पे जाएगी वो ट्रैक होगी। मेरा एक विजिटर वेबसाइट पे गया, उसने बाय किया या नहीं किया, वो होम पेज से वापस आ गया या वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे गया, मेजोरिटी मेरी ऑडियंस कहाँ जा रही है, मैं अपनी ऑडियंस की हर एक्टिविटी पे एनालिटिक पे जाके नजर रख सकता हूँ। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, उस पिक्सल पे मेरी सारी ऑडियंस सेव होगी ई कॉमर्स की। मेजोरिटी टाइम आपने देखा होगा, कोई वेबसाइट आपने विजिट करी और आप फेसबुक पर आए तो आपको उसी के ऐड दिख रहे हो। किस किस के साथ हुआ है ये? हुआ है। आप उसके पिक्सल में आ जाते हो। पिक्सल लाइक अ मैग्नेट, वो आपको पकड़ लेता है। यार ये बंदे ने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है, इसको ऐड दिखाओ दोबारा, ये बाय करेगा। क्यों? फेसबुक पर वो जो पिक्सल है वो कस्टमर के बिहेवियर को ट्रैक करता है। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि आप जिस तरह की वीडियोस देखते हो उसी तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहती है। दिस इज द पिक्सल एल्गोरिथम, जो आपके ऊपर नजर रखता है कि यार ये बंदा ये चीज इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसके और चीजें देखो, इसको और चीजें दिखाओ उस तरह की। ई कॉमर्स की बैकबोन है पिक्सल, जो कि मेजोरिटी लोगों को सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। और इससे बड़ा बेनिफिट, हम पिक्सल की हेल्प से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। रीटारगेटिंग, एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, बैक चला गया, मैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू दोबारा रीटारगेटिंग कर सकता हूं कि यार फेसबुक उन लोगों को मेरा ऐड दिखा दो जो मेरी वेबसाइट पर आके गए, या जिसने मेरे से जीन्स बाय की है मैं उसको टी शर्ट के ऐड दिखा सकता हूँ।
या जो एकदम मुझसे परचेजिंग कर चुके हैं, मैं उनको दोबारा डिस्काउंट दे के दूसरी प्रोडक्ट पर अपनी सेल को अचीव कर सकता हूँ। गेट्स क्लियर? और इन्हीं पिक्सल की और इसी ऑडियंस के बेनिफिट पर मैं ये भी कस्टम ऑडियंस बनाता हूं कि फेसबुक जिस तरह के लोगों ने मुझसे परचेजिंग की है, इस तरह के लोगों को ऐड दिखा, लुक का लाइक जिसको कहा जाता है। समझे? अब पिक्सल की वैल्यू समझ में आई? कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। यहां तक हमारा पिक्सल वगैरह सब सेटअप हो गया। मैं यहाँ पर आया, नेक्स्ट किया। अच्छा, ये वेरीफाई होने में 24 आवर्स का टाइम लेता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर मेरा डेटा सेट क्या है, आ गया बी पिक्सल, अभी अनएक्टिव है। ये 24 से 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है आपका। यहाँ रख कन्वर्जन इवेंट। ये आपने गोल हमेशा परचेज पे रखना है, ये सिर्फ सेल्स ही कैंपेन पे आएगा। परचेज मतलब जब मेरा बंदा मेरी वेबसाइट पर जाए, जाके ऑर्डर प्लेस करे एंड थैंक यू पेज तक जाए, फिर मेरी परचेज काउंट हो। दैट्स क्लियर? ये एरर आपके पास आ रहा होगा तो उसको आपने अवॉइड करना है। जब तक आपके पास 1000 2000 की ऑडियंस नहीं आ जाती, तब तक ये रिमूव नहीं होता। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। नीचे आना है, यहाँ हमने डेली बजट देना है। डेली बजट हमने कितना देना है? स्टार्ट डेट एंड डेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरी हम उसी तरह ऑडियंस बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा ऑडियंस पे फोकस करते हैं। जब भी मैंने एक हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, ई कॉमर्स में सिर्फ टेक्सटिंग का ही कमाल है, किसी को नहीं पता होता। हाँ, कुछ हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पर हम जज कर लेते हैं कि यार अगर मैं ये इंटरेस्ट रखूंगा तो मुझे इस पे सेल्स मिल जाएगी, क्योंकि हमने इतना स्पेंड टेस्टिंग किया हुआ स्टोर के ऊपर, उस इंटरेस्ट के ऊपर। बाकी आपने टेस्टिंग करनी है इसके ऊपर। और टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है? टेस्टिंग का मतलब ये नहीं बस ऐड बनाया लगा के बस डॉक्टर की छोड़ दिया। ठीक है, अब लिखो, अगर मैं इसको ऐसे ही चला के कंटिन्यू करता हूं तो ये किस पे जाएगा? ए आई पे। किस पे चला जाएगा? ए आई बेस। फेसबुक खुद टेस्टिंग करे, खुद आप हमारी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के हवाले से हमारी ऑडियंस को ऐड दिखाएगा। क्लियर? इस पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, नो मसले वाली बात नहीं। 300 500 का बजट दिया, हमने चला दिया, फेसबुक के ऊपर छोड़ दिया है ताकि हमारी कैंपेन उसके ऊपर है। क्लियर है? इसके अलावा जब भी हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है तो मैं फर्दर लिमिट पे क्लिक जाऊंगा, स्विच सेटअप पे जाऊंगा। ठीक है, ये ऑडियंस है। अब सब कॉपी पेंसिल एक्टिव हो जाओ ताकि लिखो अपने पास। कितनी किस्म की स्ट्रेटेजीज है ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के। स्पीकर है, हाँ, जो आपने बताया स्पीकर है। तो वो तो स्टेप्स हैं। हाँ, अपनी प्रोडक्ट को किस किस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले एक है ए आई बेस, जो कि अभी बताया, फेसबुक के ऊपर छोड़कर हम अपनी कैंपेन चला सकते हैं, जिसको कहा जाता है
एडवांस ऑप्टिमाइज करा सकता है या एआई को आप करना पे, तो जिसमें मैंने कोई टारगेट नहीं की, एआई पे छोड़ा और मैंने उसको एड क्रेडिट दिया, लिंक लगाया और उसको छोड़ दिया। ठीक है, बजट देके 3 से 4 दिन हम उसको एनालाइज करना। ठीक है, एक हमारे पास होता है टारगेटिंग ऑडियंस। हम अकॉर्डिंग टू अपने प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, जिसका उसी तरह की प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? टारगेटिंग ऑडियंस की हेडिंग डालो। उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम अपना इंटरेस्ट बिहेवियर रखते हैं। यहाँ पर मेजोरिटी हम इंटरेस्ट पे काम करते हैं कि इस कैटेगरी या इस प्रोडक्ट पे जिसका इंटरेस्ट है मेरा ऐड उसी को दिखे। जैसे कि मैं वॉच पहनता हूँ, मैं वॉच का एड चलाने लगा हूँ, तो मैं उसी लोगों को टारगेट करूंगा जो वॉच पहनते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि बाकी इंटरेस्ट पे गया, मैं टारगेटिंग पे गया, यहां मैंने कर दिया वॉच। अगर मेरी स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच, रोलेक्स, ये तो ब्रांड नेम आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉच, मतलब वॉच अकॉर्डिंग टू वॉच की तरह से मैंने लोगों को टारगेट कर दिया। और इसमें उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है उनको भी ऐड कर सकता हूं मैं। इसको क्या कहा जाता है? टारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है, हाँ वो एक अलग स्ट्रेटेजी है, हम मेन पाकिस्तान चलाएं या मेन मेन सिटी चलाएं, ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं, एक ऑडियंस हमने इंटरेस्ट, जैसे कि वॉच वाला इंटरेस्ट मैंने पूरे पाकिस्तान चला दिया, दूसरी कैंपेन मैंने मेन मेन सिटी चला दी, उसमें से मैनुअली एनालाइज किया, जो अच्छी परफॉर्म कर रही कंटिन्यू, बाकी को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये होता है टारगेटिंग ऑडियंस। एक होती है ब्रॉड ऑडियंस। ब्रॉड ऑडियंस पे हम क्या करते हैं कि यार ऐसे इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं कि जो, जैसे कि अब फैशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इंगेज शॉपर्स हैं, ये सब क्या बड़े कीवर्ड्स हैं। अब जैसे कि वॉच, वॉच और कौन पहन सकता है जिसका इंटरेस्ट फैशन में हो? ऐसा ही है, फैशन एसेसरीज आ गया, मैंने उसको फैशन एसेसरीज कर दी। मतलब उस तरह की कैटेगरी पर जिसका इंटरेस्ट हो, फैशन एसेसरीज कर दिया मैंने। ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया मैंने। इंगेज शॉपर कर दिया मैंने, ये बिहेवियर है, ये मैंने ऐड कर दिया इंगेज शॉपर। मतलब ये मैंने ब्राउड ऑडियंस बनाई। 1,000 रुपए के बजट में कम से कम आपके पास एक इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 5 से 6 हो, इससे ज्यादा नहीं रखना आपने। लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। फिर वो, अब जब भी मैं इंटरेस्ट सिलेक्ट करूँ, नीचे ऑडियंस दे रहा, अब मेरा बजट 1,000 रुपए है यार, मेरा टारगेट कर दिया मेरा 10 मिलियन का, 15 मिलियन का, वो कैसे मेरा रिलेबल ऑडियंस तक पहुंचाएगा? यहाँ तक क्लियर है? हमने एक कैंपेन बना ली टारगेटिंग ऑडियंस की, एक कैंपेन बना ली ब्रॉड ऑडियंस। जो हमारी बेहतर परफॉर्म करेगी हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, बाकी को हम ऑफ कर देंगे। दोनों एक साथ मिला। लगा सकते हो 8 साल से मुराद। तो ये दोनों तरह की ऑडियंस इस तरह आपने किया है। हाँ, टारगेटिंग ऑडियंस भी आ गया इसमें और ब्रॉड ऑडियंस भी आ गया। कर सकते हो, आप टेस्टिंग है ना सर, आप मिक्स भी लगा सकते हो, अलग अलग, अलग अलग में ज्यादा फायदा है। आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो।
एक मिक्स ऑडियंस भी हम बनाते हैं, जिसमें तीन चार इंटरेस्ट हमने रख दिया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, तीन चार इंटरेस्ट मैंने रख दिए ब्रॉड में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक होती है मेरी नैरो ऑडियंस। तो नैरो ऑडियंस क्या होती है? नैरो ऑडियंस होती है, उसमें मैंने यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पर मैंने हर तरह के लोग रख लिए अकॉर्डिंग टू मेरे वो प्रोडक्ट के कैटेगरी, लोग क्या 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 बाय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कर दिया डिफाइन फर्दर, और यहां मैंने वही मेन कीवर्ड डालना जो मेरा प्रोडक्ट है। अगर वॉच है वॉच, शूज है शूज, टी शर्ट है टी शर्ट, जीन्स है जीन्स। देख लो ये ऑडियंस है, और उसी के नीचे ये वॉच आ गई, नैरो ऑडियंस हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या है बताओ? मतलब मैंने फेसबुक को बोला, मैंने बोला फेसबुक, जिसका इंटरेस्ट इन चीजों में है, ठीक है, ये जो लोग हैं इनमें से जिसको वॉच में इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिया। एक बड़ी नहर में से मैंने एक छोटी नहर निकाल दी। होता है ना कि यार, मछली भी है समंदर में, सांप भी है, कछुए भी हैं और मगरमच्छ भी हैं। मैंने एक नहर खोद दी कि यार इस पूरे दरिया में से जो मछलियां हैं वो मेरे तालाब में आ जाए। सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखा, इसमें से जिनको वॉच पे इंटरेस्ट है, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। इनमें से जिनको जिन जिनका इंटरेस्ट वॉच पे है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में है, उनको ऐड दिखेगा। एड्स क्लियर? कोई मसला मसाला नहीं आता? ठीक है, ये हमारी आती है टारगेटिंग ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग, डिफाइंड फंड। अब उसके बाद अलग अलग एनालाइज। अब इसके नेक्स्ट का स्टेप क्या होता है, जो हमारी कैंपेन अच्छी परफॉर्म करती है, अब उसमें जो जो इंटरेस्ट होते हैं या बिहेवियर होते हैं, उसको हम तीन तीन में अलग अलग ग्रुप कर देते हैं, अलग अलग कैंपेन बनाते हैं। जैसे कि मैंने तीन कैंपेन बनाई, जिसमें मैं नैरो थी, टारगेटिंग ऑडियंस थी, और ब्रॉड ऑडियंस थी। मेरी ब्रॉड भी फेल हो गई, ठीक है, मेरी नैरो भी फेल हो गई, टारगेटिंग ऑडियंस मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। उसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब उस टारगेटिंग ऑडियंस में मेरे कितने इंटरेस्ट थे, फॉर एग्जाम्पल पांच या छह, ठीक है, छह इंटरेस्ट थे। तो अब मैं क्या करूंगा, उन छह इंटरेस्ट की अलग अलग कैंपेन बनाऊंगा, और उस टारगेटिंग ऑडियंस में सिर्फ वो सिंगल इंटरेस्ट हो। आया ऊपर से क्या? सिंगल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फिर उन सिंगल सिंगल इंटरेस्ट को मैं 3 दिन चेक करूंगा या 2 दिन चेक करूंगा। उन सिंगल सिंगल इंटरेस्ट में से जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, फिर उन सबको एक ग्रुप में ले आऊं। सिंगल जॉब करोगे? कैसे करेंगे अलग है बंदे, इसी तरह। अब यहां मेरा मल्टीपल है, मैं वो सिंगल यहाँ रख लूंगा।
हाँ सिंगल सिंगल कर दूंगा यार, इसमें मसला थोड़ी है। या मेरी मर्जी में मल्टीपल रखूँ या एक रखूँ, एक ग्रुप करके। एक। फिर हम उसको स्केलिंग की तरफ लेके जाते हैं, फिर हम बजट बढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, समझ गए। इससे हमारे विनिंग इंटरेस्ट मिल जाएंगे। अब इसमें हो सकता है कुछ ऐसे इंटरेस्ट हो जो मेरे लिए बेकार हो, जो मेरी स्पेंडिंग जाया करवा रहे हो। क्लियर है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग इंटरेस्ट की कैंपेन बना रहे थे, ताकि मुझे मेरे विनिंग इंटरेस्ट मिल जाए, और जब विनिंग इंटरेस्ट मिल जाएंगे तो फिर उसको मैं एक अलग ग्रुप में डाल दूंगा, फिर वो मेरी कैंपेन लॉन्ग टर्म चलेगी। फिर उसका बजट में इंक्रीज करता रहूंगा और मैं स्केलिंग की तरफ अपना बिजनेस लेके जा सकता हूँ। ठीक है, क्या समझ आया। अब यहां तक मैंने ऑडियंस रख ली है, मैं नीचे प्लॉट पर खत्म करता हूँ। अब एक हमारी होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस पे हम टारगेटिंग नहीं करते। ठीक है, या तो कस्टम ऑडियंस बनाएंगे या तो रिटेल टारगेटिंग ऑडियंस बनाएंगे। ये कस्टम ऑडियंस एक अलग है, जिस पे हम रीटारगेटिंग और लुका लाइक बनाते हैं। लुका लाइक क्या होती है, पानी तो पिलाओ। लुका लाइक क्या होता है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। कल है, इस तरह दिखेगा, अच्छा होता है, पसंद रहेगा, अच्छा होना चाहिए दिखने में। रीटारगेटिंग क्या होता है, अभी बताया यार। देखो कोई लिखा है तुम लोगों ने रीटारगेटिंग का। अभी बताया रीटारगेटिंग क्या होती है। जैसे बिल्कुल भी हमारे पास, और ये क्या है, हम उसके बारे में क्या करें। बिल्कुल भी इस तरह हमारे पास नहीं आया ट्रैफिक वगैरह, बारह रिटायर नहीं करें। इस ऑडियंस टारगेट आर की तो रिटायर कर दो। रीटारगेटिंग नाम सुनते ही पता चल जाता है क्या, रीटारगेट करना, जो लोग हमारे पास आए हुए हैं उनको दोबारा टारगेट। सिंगल सिंगल, क्या सिंगल सिंगल। इस तरह आपने अभी लास्ट में बता, सिंगल भी कर सकते हैं और दोबारा से रिटायर भी कर सकते हैं। जो एड्रेस दिखा है हमारे स्पेंड करी थी, हमको दोबारा अपना ऐड जो मेरी वेबसाइट पे आया जिसने परचेज किया, मैं उसको दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूँ, उसको कहते हैं रीटारगेटिंग। फिर लुक लाइक क्या होते हैं, इसी का मैं लुक लाइक भी बताया था। देखते नहीं हो, दिमाग के तरीका नहीं खोल के रखते। ये वो कहना भी कोने खांचे में लिखा हुआ। लुक लाइक, जिस तरह की ऑडियंस आई हुई है उसी तरह की ऑडियंस लेके आओ। लुक लाइक इस जैसी। इतना आसान है यार, लुक लाइक किस जैसी। उर्दू में जो मीनिंग देख लो उसकी, लुक लाइक इस जैसी ऑडियंस लेके आओ यार। क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे आए, ये हमारा फोर्थ फिफ्थ स्टेप है। ये पहले का स्टेप नहीं है। सबसे पहले हमारा स्टेप है ट्रैफिक चलाना, फिर सेल चलाना। सेल में फिर आपने ब्रॉड नैरो ऑडियंस रखी, आपने अलग अलग 3 ऑडियंस रखी। उसमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कंटिन्यू रखा, बाकी को स्टॉप कर दिया। अच्छा परफॉर्म कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, एनालिटिक पे जब हम जाएंगे। और फिर जो अच्छी कैंपेन चल रही है 1 हफ्ता 2 हफ्ता में एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमको सिंगल सिंगल मिल जाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मार्केटिंग काम ये नहीं भाई ऐड बनाया रिजल्ट नहीं आ रहे, सर ऑर्डर नहीं आ रहे। स्ट्रेटेजी तो अपनाओ, आगे वर्किंग करो। ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं आ रहे, या तो आपका क्रेडिट दमदार नहीं है, या तो आपने सही ऑर्डर पर टारगेट नहीं किया। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। या आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो डिमांडेड है।
ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं होता। आपने टेस्ट करना होता है, एडिट करना होता है, री एडिट करना होता है। अब कस्टम ऑडियंस पे क्या होता है, क्रिएटर न्यू ऑडियंस पे, अब यहाँ आ गई कस्टम ऑडियंस और लुका लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग में कहा जाता है, ठीक है। मैं कस्टम ऑडियंस पे गया, अब मेरे पास अलग अलग सोर्स आ गए। आप वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो, फेसबुक पेज पे जाना चाह रहे हो, कहाँ, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट गया, ये मेरे पास खुल गया, ये बोला सोर्स दो। अभी यहाँ पर वेबसाइट कनेक्ट नहीं है, यहाँ सोर्स वेबसाइट आ जाती है। मैंने इसको कहा कि भाई ऑल विजिटर्स, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जो भी लोग मेरी वेबसाइट पे गए, या पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज। मैं अभी इसको कह रहा हूँ ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे गए, कितने दिन में, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज हम कर सकते हैं इसको। 30 डेज। यहाँ मैंने ऑडियंस का नाम दे दिया। अब मुझे याद है मैंने ये कैंपिंग 26 दिन की बनाई है, और ये मैंने लास्ट 30 डेज किया है, तो मतलब 26 से लेके पिछले लास्ट 30 दिन तक जो भी ऑडियंस आई है, ये उसकी ऑडियंस बनी हुई है यहाँ पे। मैंने इसको कर दिया क्रिएट ऑडियंस। यहाँ कर दिया डन। ठीक है, अब ये ऑडियंस कौन सी है, कस्टम ऑडियंस। अब मैं इसको रख के ऐड चलाऊंगा तो सिर्फ इन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, कस्टम ऑडियंस या रीटारगेटिंग। गेट्स क्लियर। कोई सवाल है तो यहाँ बता, वरना फिर मैं सवाल कर लूंगा, फिर तुम लोग मुझे जवाब दे देना। ओके है। अब लुक का लाइक कैसे बनाते हैं। लुक का लाइक मेजोरिटी हम बनाते हैं क्या, जितने लोग मुझसे परचेज करके गए, विजिटर ने बाय किया या नहीं किया, उस तरह की ऑडियंस हमें थोड़ी चाहिए, कुछ हो सकता टाइम पास करने के लिए आए हो। तो हम ये जब बनाते हैं जब हमारे पास कम से कम 1000 2000 परचेज आ जाती हैं, ये तब की बात है। इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए, जब हमने हर ऑडियंस टारगेटिंग कर ली, अपने हैंड से सारी टेस्टिंग कर ली है, अब मैंने इस प्रोडक्ट में अब मजीद मजीद में निचोड़ना चाह रहा हूं, तो फिर मैं लुका लाइक पे जाता हूँ। दैट्स क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया। सबसे पहले आपने बनाना वही है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बनने के बाद लुका लाइक पे आपने जाना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सोर्स, अदर सोर्स जो मैंने ये बनाई थी, या ये मैंने बनाई थी, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने सोर्स, और किस कंट्री में, पाकिस्तान में। 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब है डिट्टो सेम वैसे के वैसे। लाइक हम शक्ल नहीं, हम शक्ल, शक्ल से हम शक्ल नहीं, तो इंफॉर्मेशन से हम शक्ल। मतलब जिनके बिहेवियर एक जैसे हैं, जिनका इंटरेस्ट एक जैसा है, और ऐसे लोग जिन्होंने हमसे परचेज किया है, उन्हीं तरह के, जिस तरह के लोगों बिहेवियर है उनको दिखाओ। 1% 1% नहीं होना चाहिए। 2% थोड़े से अलग हो जाए, 3% थोड़े से और अलग हो जाए, 4% मतलब उतने आप, लेकिन हमने 1% पर रखना होता है। ये जितना डेटा फेसबुक को हम देंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगा, इसलिए कम से कम 1000 2000 3000 की परचेजिंग होगी ऑर्डर की।
अगर इतने लोग हों फिर आप उसके ऊपर ये जाए तो फिर बेहतर आपको काम मिलेगा यहाँ पे, वरना नहीं मिलता यहाँ पे। जेट्स क्लियर, कोई मसला मसाइल? मैंने क्या किया, कस्टम ऑडियंस बना दी, लोकल आइकन। क्लियर? अब ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा जो उस तरह के हैं। क्लियर? यहां तक थोड़ी सी बातें अपने दिमाग में बचाओ, रिवीजन करो, क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं। नहीं, ऐसी चीजें आपके दिमाग से निकल गई, फटाफट रिवीजन करो, उसको दिमाग में बिठाओ, चला करके। कस्टम ऑडियंस, ब्रॉड, नैरो, टारगेटिंग ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। अभी दिखाई नहीं देता अच्छा है। दिखाओ यार, दिखती है अच्छा। चेहरा चेंज करो ना यार। सही। हाँ, ये करो करो। क्या लगा है, सेंटर में नहीं किया? आज क्या टेक किया, आज क्या टेक किया? आज क्या है? चेहरा चेंज करो। और यार नहीं, पूरा वो ये ले लिया, ठीक है बता दीजिए। मैच किया हो जाएगा, वाइट हो जाएगा ये टाइगर, हो जाएंगे इजीली। लाइट को लाइट किया, वाइट को ब्लू कहाँ से मैच होगा, किस चीज से मैच करोगे? चार लोगों में कर रहे हो इतना। अब मिल गया टाइगर, टाइगर को मेरा आइकन ये एनालिटिक्स में भी आइकन पे आपने और टाइगर ये कर दो और इसका कलर चेंज प्रायोरिटी तो आ गया ना, दस का अलग अलग होता है, दस कहाँ से भाई तीन की जमीन निकाली जा रही है, हम दस हम पैनल पे कवर करके आते हैं आठ सौ वाला कितना हो बायोलॉजी और इसी तरह बना ट्रेडिशनल सिस्टम और ये छोटा बैक नैरो वाले कोई तो हमारा प्रोडक्ट हमारा वो और जहाँ पे इसको बता रहे हैं वो भी जो हमारा गोल्डन लाइट यहाँ रखा है ना उसको ऊपर देखो वहाँ पर
हो गया? कोई मसला मसाइल? अब मेरा हेयर कैम्प है, तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप पे हूँ, इनिशियल पे हूँ, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस मैंने हटा दी, डिटेल टारगेटिंग पे गया। अब मेरा है हेयर हेयर केयर, पर्सनल केयर, एलिजिबल है ये? डन है। अब मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा, सजेस्ट, ये फेसबुक मुझे खुद सजेस्ट करता रहेगा यार, ये हेयर स्ट्रेटनर, वो तो बिल्कुल राइट है मेरा तो। हेयर प्रोडक्ट डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, हेयर स्टाइल तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है, जो लोग अपना हेयर स्टाइल पे फोकस करते हैं उनको मेरा ऐड दिखे। हेयर स्ट्रेटनर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों में फर्क क्या है? हेयर केयर मतलब कुछ जो क्रीम स्प्रेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है यहाँ तक? हेयर ब्रश, देख रहे हो, कुछ भी सजेस्ट कर रहा है, आपने फर्स्ट पहला मेन इंटरेस्ट डालना है, उसके बाद आपको खुद ही दिक्कत करेगा, वरना आप यहाँ से जाके एक एक चीज डिस्क्राइब खुद भी कर सकते हो। हेयर ड्रायर, तो अब 1,000 रुपये का मेरा बजट था, मैंने मेजोरिटी 1 2 3 4 5 6 इंटरेस्ट मैंने रख दिए। ये ऑडियंस कौन सी है? टारगेटिंग ऑडियंस, ठीक है। मैंने पूरी, तो कोई मैंने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं डाला, कोई मैंने इंगेज शॉपर नहीं डाला। अब ऑनलाइन शॉपिंग में गधे घोड़े सब आ सकते हैं, इसलिए हम उसको ब्रॉड में रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, चड्डी बनने ले रहा उसको भी दिखेगा, वॉच ले रहा उसको भी दिखेगा, शूज ले रहा उसको भी दिखेगा, ले रहा है नहीं ले रहा, ऑनलाइन शॉपिंग उसका इंटरेस्ट है उसको भी दिखेगा। क्लियर है, उसमें सब लोग आ जाते हैं, इसलिए फिलहाल मैं इसको टारगेटिंग पर रखा। उसके बाद नीचे आया, लैंग्वेज और रखना है हमने, प्लेसमेंट, आप यहाँ से एडिट करना चाहें, मोबाइल को सिर्फ दिखे आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप मैंने हटा दिया, बाकी मेजोरिटी हम सब वही रखते हैं। ये आपके ऊपर मर्जी, रखना करो, करना चाहो करो, वरना छोड़ सकते हो। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर मैंने देना है, वीडियो दी है, पोस्ट दी है, जो भी दिया है मैं यहाँ पर वीडियो लिख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में दे रहा हूँ। नीचे आया पेज, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है लाजमी किस पेज पे आप ऐड चला रहे हो, या इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका कनेक्ट है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। नीचे आना, मैनुअल अपलोड कर देना, सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। ऐड मल्टी ऑफ करना है इसको। यहाँ हमने क्या देना है? अगर प्रोडक्ट का, अगर ट्रैफिक है तो होम पेज का दे दो, अगर सेल चलानी है तो प्रोडक्ट का यूआरएल देना है आपने, ठीक है। डन है। नीचे आया मैं, नन, सेट अप क्रिएटिव, वीडियो, मीडिया पे आया मैं, अपलोड, ये थी वीडियो मेरी, ठीक है। इसको ओपन, अगर मेरे पेज पे वीडियो अपलोड है तो मैं यहाँ से पेज पे जाके उठा सकता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट, स्किप एंड कंटिन्यू। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और हमने कॉल टू एक्शन बटन देना है। ठीक है, वो हम कहाँ से बनवाएंगे? चैट जीपीटी। सिंपल, आप लॉगिन कर लेना, जीमेल के साथ लॉगिन हो जाता है। ऐड पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर दूंगा मैं, ऑटोमेटिकली मुझे सारा कंटेंट बना के दे देगा, यहाँ तक कि मुझे टारगेटिंग ऑडियंस भी बता देगा वो। एआई हमारे इस हेल्प तक देता है। एआई के थ्रू भी हम अपना एड क्रिएटिव बना सकते हैं, या फिर हम ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग ऑडियंस का भी मैंने इसको बोला, तो ये मुझे ऑडियंस भी दे देगा। तो प्रॉप दिया मैंने, प्रॉप देने के बाद इतनी सारी चीजें विद इन सेकंड मुझे सब बना के दे दिया। देख रहे हैं क्या टाइम लगा? इसने दे दिया मैन ग्रोइंग में, हेयर स्टाइल, फूड, ब्राइड एंड हेयर स्टाइल, फैशन हेयर स्टाइल एंड बार्बर सैलून, ऑनलाइन शॉपर। देख रहे हैं, इसने ब्रॉड दे दिया, एंगेज शॉपर भी। कभी कभार ये सेम ऐसे नहीं मिलते, लेकिन आप इससे थोड़े मिलते जुलते भी ले सकते हैं। एक आपको आइडिया हो गया कि हाँ यार, इस तरह का मुझे रखना है। यूएसए, यूके, पाकिस्तान, आप कंट्री भी बता दो मुझे, पाकिस्तान के लिए बनाना है। अब मेरे लिए प्राइमरी टैक्स ये है, कौन सा है? जो ऊपर टैक्स आता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी टैक्स। अब आ गया हमारे पास हेडलाइन। ये हमारे पास है हेडलाइन। ये हमारे पास हेडलाइन आ गई। ये डिस्क्रिप्शन पे आप शॉर्ट कुछ डालना चाहो डाल दो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है हमने? स्टॉप नाउ। नेक्स्ट, एनहेंस, डन। फिल्टर। हाँ, ये खुद एनहेंस कर लेगा। यहाँ तक हमारा एड सेट, पूरा एड सेट रेडी है हमारा। और यहाँ पर पूरा एड क्रिएटिव दिखा रहा है कि आपका लोगों लोगों के पास कैसे ऐड दिखेगा। पिक्चर हाई क्वालिटी होनी चाहिए, वीडियो हाई क्वालिटी होनी चाहिए आपकी, ये ना आपको पिक्सल पड़ रहा हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला मिसाइल, कोई मसला कश्मीर? यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारी कैंपेन एक्टिव हो जाती है। पेंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, हमें पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ऑफ करना चाहें तो हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है या नहीं? 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें हमारे पास ऐड टू कार्ड आने चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा कैंपेन चलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास ऐड टू कार्ड आने चाहिए। अगर ऐड टू कार्ड नहीं आ रहे, तो मतलब हमारी ऑडियंस टारगेटिंग में कुछ ना कुछ मसला आ रहा है हमारी कैंपेन में। गेट क्लियर? 24 घंटे बाद ही स्टार्ट हो। नहीं, कभी भी आधे घंटे में हो जाती है, 1 घंटे में हो जाती है, 2 घंटे में हो जाती है। वो आपका अकाउंट की वर्क पे डिपेंड करता है। और ऐड टू कार्ड हम कहाँ से देखेंगे? कैंपेन लेवल पे आए। ये आ रहा है यहाँ पर प्लस का साइन, कोने पे लगा था। यहाँ मैंने क्लिक किया, कस्टम ऑडियंस और कस्टम कॉलम आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने किया, अमूमन 3-4 ऐड टू कार्ड के बाद एक सेल आ जाती है। यहाँ पर मैंने सर्च करना है ऐड टू कार्ड, ये आ गया। आपने यहाँ टिक कर देना है, हम अप्लाई कर देंगे।
टोटल वैल्यू बिल्कुल ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ सब आ जाएगा। ये रहा ऐड टू कार्ट, वेबसाइट ऐड टू कार्ट यहाँ आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास ऐड टू कार्ट 24 घंटे में आपके पास ऐड टू कार्ट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हम वेट करेंगे। हैं 1 2 3 4 5, जितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं नंबरिंग आएगी। कोई अगर हमारे पास ऑर्डर आता है, कोई परचेज करता है, हमारे पास यहाँ रिजल्ट्स पे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रिजल्ट्स अगर हैं हमारे पास तो। होटल, हाँ यहाँ हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये रिजल्ट है हमारे पास। यहाँ से आप पर डे हिसाब के, 1 डे 2 डे के हिसाब से आप अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आज का रिजल्ट क्या है, कल का रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स पे क्या है कि आपके पास टोटल परचेज आ रही होती है। यहाँ डेली बजट आएगा कि डेली बजट आपने क्या लगाया हुआ है। यहाँ आपके पास टोटल परचेज आ रही होंगी। 29 परचेज, वेबसाइट परचेज हुई है हमारे पास। रीच क्या, हाँ इसी तरह आएगा। ये लाइव, ये हाँ ये रियल अकाउंट था हमारा। हाँ ये रियल अकाउंट है भाई। ये रियल मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ 29 परचेज आई हुई है, ठीक है। रीच मतलब कितने लोगों तक गया है, 3,000 तक। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 50 रुपये 200 रुपये, मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट मुझे क्या पड़ी है। फिर इससे इससे हम एक्सपेंस लगाते हैं अपने प्रोडक्ट पे कि मुझे पर मार्केटिंग कॉस्ट ये पड़ी है प्रोडक्ट की, ठीक है यहाँ तक। हम तो वैसे 300 400 का एवरेज लगा रहे होते हैं, तो कम भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। मार्केटिंग का पर परचेज क्या पड़ेगी हमें मार्केटिंग की कॉस्ट। बेशक हमने 1,000 रुपये पर डे लगाया हुआ है, आप 1,000 रुपये में कितने एक दिन में कितने ऑर्डर आ रहे हैं, तो उतने ऑर्डर पे हम डिवाइड करते हैं, फिर हमारी मार्केटिंग को एग्जैक्ट पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट, इसके ऊपर कितने अमाउंट स्पेंड हुए, 1,400 रुपये स्पेंड करके हमें 29 ऑर्डर रिसीव हुए थे ऐड पर, ठीक है। उसके बाद ऐड टू कार्ट कितने आए हैं, 61 ऐड टू कार्ट आए। परचेज ROS क्या पड़ रहा है हमें रोज, 64, मतलब 64 गुना हमने कमाया है एक ऑर्डर के ऊपर, एक्स, ठीक है। या 16x कमाया है, 14x का कमाया हमने, ठीक है। तो ये एनालिटिक होता है हमारे पास। 24 घंटे में हमारे पास ऐड टू कार्ट आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जब परचेज आएगी तो यहाँ पर परचेज आ जाएगी हमारे पास, परचेज रिजल्ट्स पे। और पर पोस्ट क्या आ रही है हमें वो पता चल जाएगा, टोटल स्पेंडिंग कितनी चल रही है उस ऐड पे, ये यहाँ आ रहा अमाउंट स्पेंड ऐड का आ रहा है, वो अच्छा वो आएगी टाइपिंग वगैरह। है। यहाँ तो कोई मसला है। इस एड अकाउंट पर टोटल हमने अभी तक 1.5 लाख, 1,70,000 रुपये तक, 1,80,000 टैक्स वैक्स मिला के 1,80,000 रुपये लगाए हुए हैं एड्स पे। और इस तरह के हमारे पास कितने एड अकाउंट है। प्रॉफिट का अंदाजा आपको यहाँ चल रहा होता है ना, 16%, 14%, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट रिटर्न विटर्न सब मैनेज करके तकरीबन 10x तक जाता है हमारा प्रॉफिट, 10x 8x 9x। तब आपने उसको मल्टीप्लाई कर दो उसमें को।
ठीक है, कोई कैंपेन हमारी डेड भी होती हैं। अब जैसे कि ये कैंपेन थी, इसको 1100 रुपये की हमें परचेज मिली है, ये हमारी कैंपेन डेड थी। ये फेल हो गई थी हमारी कैंपेन, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने मजीद उस पर मेहनत करी, तो हम फिर हमने ये भी हमारी कैंपेन डेड थी, ये हमारी चली नहीं थी। ठीक है। उसके बाद ऊपर फिर ये रिजल्ट हमने अचीव किए। हाँ, कभी ऐसा नहीं है कैंपेन डेड नहीं होती, कैंपेन गलत भी बन जाती हैं, गलत रॉन्ग साइड निकल जाती हैं, कि ये टेस्टिंग है ना। टेस्टिंग करते करते हमें ऐसी ऑडियंस मिल जाती है कि बस ये रिजल्ट मिलते हैं। बड़े से बड़ा मार्केटर मुझे वेबसाइट पे 50 रुपये तो लाके दिखाए, कॉस्ट पर ऑर्डर की। समझे नहीं समझे? और एक कोर्स में 150 रुपये आते हैं। नहीं नहीं, वो अलग है ना, जो सिर्फ ऑर्डर कॉस्ट है हमारे पास। 50 रुपये ऑर्डर कॉस्ट है हमारे पास। कितने का ऑर्डर पड़ा, एक बंदा हमें मार्केटिंग पे कितने का पड़ा यार, तो मार्केटिंग कॉस्ट बता रहा है ना ये प्रोडक्ट मार्केट में 50 का। ऑर्डर कितने का पड़ा, जो हमारा बंदा बंदा फेसबुक ने हमसे कितना चार्ज किया एक ऑर्डर का, हेड का ऐड का। ये कुछ मिनटों के घंटों में हिसाब से पड़ा। भाई वो जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से बता। उसके हिसाब से बता रहा है, ऑल ओवर इसने ये चार्ज किया, और पर ऑर्डर हमें ये पड़ा। पर ऑर्डर हमें 50 रुपये चार्ज, 50 रुपये का पड़ा है, यहाँ 200 का पड़ा, यहाँ 250 का पड़ा हमें। बिल्कुल ऐसे। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 50 को 29 से मल्टीप्लाई करो, टोटल वैल्यू आपके पास ये आ रही है। ठीक है यहाँ तक कोई मसला में था? अब आप लोगों की लास्ट क्लास होगी जुम्मे को। जुम्मे को क्यों? क्योंकि कल का दिन आपको दिया है, आज आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी या कल मिल जाएंगी, ताकि आप कल क्या, बुध जुमेरात, हाँ जुम्मा, 2 दिन आपको मिल जाएंगे। बनवाना चाहे बनवाई। आपका नंबर नहीं पता, वो मीटिंग जिस पे आया हो आपके। हाँ वो मैं रहूँगा, यूट्यूब का नंबर मेरा है, जिसने जो बनवाना चाहे वो आप बता देना, पेमेंट सेंड कर देगा, ईमेल वगैरह भेज देगा। 2 दिन इसलिए